वेलकम टू दी फैशन हाउस। तो आज मैं जो है कि पैंट बनाने जा रही हूँ, जो कि कॉर्ड सेट के पहनते हैं। ऊपर से फिटेड होगा और नीचे से लूज होगा। ये फिटेड बेल्ट वाला जो है कि पैंट बनाने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसकी कटिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मेजरमेंट कर रहे हैं। तो पहले लेंथ रखेंगे और लेंथ में से हमें बेल्ट जितना रखना है, जैसे 1.5 1 जो भी रखना है, तो उतना माइनस कर देंगे। ठीक है। और उतना माइनस करने के बाद फिर हमें नीचे फोल्ड करने को चाहिए, तो उतना प्लस कर देंगे। यानी कि हमें यहाँ पे 1 इंच की अगर पट्टी नीचे फोल्ड करने के लिए रखनी है, तो हमें डेढ़ जो है कि एक्स्ट्रा बढ़ाना होगा, क्योंकि 1/2 इंच हमारा फोल्डिंग में जब फोल्ड करके स्टिच करेंगे तो चला जाएगा। तो फिर हमारे पास 1 इंच की जो पट्टी बचेगी। अगर आपको 1.5 चाहिए तो 2 इंच आप ऐड कर लेंगे अपनी लेंथ में। ठीक है। पहले हम बेल्ट को माइनस करेंगे। बेल्ट को माइनस करने के बाद हमें जितना नीचे को फोल्ड करना है, उतनी जितनी हमें रेडी रखनी है पट्टी, उतना रखेंगे। उसमें 1/2 इंच प्लस कर देंगे। जैसे 1 इंच की रखनी है तो 1/2 इंच प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने मेजरमेंट करके एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हमें वेस्ट, हमारी जितनी कमर है उसका 4th भाग ले लेंगे। ठीक है। और आपको वहां पे डार्ट भी देना है। तो डार्ट आपको कितना लगाना है, कितना देना है, जैसे अगर आप 1.5 इंच का रख रहे हैं तो 1.5 इंच हम ऐड करेंगे। अगर 1 इंच का डार्ट दे रहे हैं तो 1 इंच अपनी मतलब। और जो वेस्ट राउंड है उसको पहले 4 से डिवाइड किया। 4 से डिवाइड करने के बाद हमें जितना डार्ट मतलब रखना है उसको भी प्लस करेंगे। तो 1 इंच मैं यहाँ पे 1 इंच का डार्ट रख रही हूँ, तो 1 इंच मैंने प्लस किया। फिर इसके बाद स्टिच के लिए हमने 1 इंच स्टिच के लिए रखा। आप 1/2 इंच भी रख सकते हो। तो आपको जितने अकॉर्डिंग अपने जो है कि हाँ, जो है कि मार्जिन रखनी है उतना स्टिच के लिए आप रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच मैंने जो है कि स्टिच के लिए रखा है। तो यहाँ पे इस तरह हमने पहले पूरा मेजरमेंट कर लिया है। तो यहाँ पे फ्रंट साइड यानी जहाँ पे जिधर हमारा फोल्ड साइड है वहां से हमने 2 इंच छोड़कर एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। तो इस तरह हमें एक लाइन ड्रॉ करना है, क्योंकि मैं बैक और फ्रंट दोनों एक साथ ड्रॉ करूंगी। ओके। क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें कपड़ा नहीं छोड़ना है, क्योंकि थोड़ा ही मुझे ½ इंच ऊपर नीचे होगा, तो इसलिए मैं दोनों एक साथ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा कैसे फोल्ड किया है, सबसे पहले जितना कपड़ा हमारा होता है वो लंबाई में फोल्ड किया है। लंबाई में पूरा फोल्ड करने के बाद हमने फिर इसे एक फोल्ड इस तरह कर दिया है कि 4 लेयर हमारे पास आ जाएगी। तो फोल्ड साइड हमने अपने साइड रखा है। पैंट में आप कोई भी साइड रख सकते हैं, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं है कि फोल्ड साइड आपके साइड हो, क्योंकि कट जाता है दोनों साइड से। तो यहाँ पे मैंने जैसा कि अभी फार्मूला बताया था कि वेस्ट को डिवाइड करके फिर इसके बाद डार्ट के लिए, तो डार्ट के लिए देखिए सेंटर लेंगे। सेंटर से फिर इसके बाद 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर, तो यानी कि 1 इंच का डार्ट हो जाएगा। और डार्ट की जो लंबाई होगी 5 इंच रहेगी। तो अब यहाँ से हमें जो है कि 5 इंच पे मार्क करेंगे और फिर इसके बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और फिर दोनों डार्ट के जो राइट एंड लेफ्ट वाले हैं उन दोनों को मिला देंगे सेंटर से। तो इस डार्ट को बोला जाता है ए डार्ट और सिंगल डार्ट बोला जाता है। ओके। तो अब यहाँ पे मुझे जो है कि क्रॉस पॉइंट बनाना है, क्रॉस एरिया निकालना है। तो उसके लिए जो है कि हमारा जितना भी हिप साइज होता है उसे 4 से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद 1 प्लस कर देंगे। ठीक है। और जितना भी आपका कैलकुलेशन आता है
उसमें से अब हमें जितने भी इंच की जो हम रेडी बेल्ट रखेंगे उसको माइनस कर देंगे, फिर 1 प्लस फिर करना है। तो इसके बाद हमारे पास आंसर जो आएगा 10.25 आएगा मेरे साइज के अकॉर्डिंग। आपके साइज के अकॉर्डिंग फॉर्मूला को यूज करते हैं तो आपके साइज के अकॉर्डिंग निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके से आप ये क्रॉच एरिया, आपको ये टिपिकल लगता है कि बहुत ही टफ है, ये कैसे निकाले, बार बार कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो सीधा सिंपल इतना है, जितना आपने वेस्ट रखा है उतना ही क्रॉच एरिया भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत परफेक्ट आता है। मैंने भी इसे ट्रायल किया हुआ है, तो ये भी बहुत अच्छा है। जिसको मतलब लगता है कि हम ये इतना फार्मूला वगैरह यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए वो फार्मूला सही है। आप किसी को भी ये बता सकते हैं, जो पढ़ा हो वो भी, नहीं पढ़ा हो वो भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा क्रॉच एरिया है, जो विड्थ ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो है कि मैंने हाफ इंच जो है कि बढ़ा के लिया है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जो है कि लूज चाहिए, और ये इसलिए लिया जाता है क्योंकि उठने बैठने में दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो जितना हमने वेस्ट हमारा पूरा निकला है स्टिचिंग वगैरह लेके, तो उससे आधा इंच हम पहले उसे नाप लेते, फिर आधा इंच हमारा वो बड़ा है। तो अब इसे हम लाइन को ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। तो हमने इस लाइन को ड्रॉ कर लिया। अब ऊपर से हमें 0.75 इंच नीचे जाना है। अब इस जो हमने मार्क किए हैं इसको इस तरह मिला देंगे। तो यहाँ पे क्रॉच एरिया और जो है कि हमारा वेस्ट, उसका सेंटर लेंगे। तो इस तरह हमें जो है कि जितना भी आता है इस तरह टेप को फोल्ड कर देंगे, और जहाँ पे सेंटर आता है वहां पे मार्क कर देंगे। और फिर इसके बाद हमें जो है कि सेंटर का भी सेंटर निकालना है। तो ये जो हमारा है कि सेंटर जो निकल के आएगा, सेंटर का सेंटर, ये क्रॉच बनाने के लिए, क्रॉस शेप देने के लिए काम आता है। अब यहाँ पे भी हमें इसका सेंटर लेना है। तो अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस लाइन पे हमें जो है कि लूजिंग रखनी है। तो पहले यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला है, जितना भी हमारा हिप होता है, जो भी आपका हिप आएगा राउंड, उसे 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद इसमें 1.5 इंच जो है कि लूजिंग देंगे। आप यहाँ पे 2 भी रख सकते हैं, और ये फिक्स है कि 1.5 रखना ही है लूजिंग उसमें। तो अभी यहाँ पे मेरे पास कैलकुलेशन आया 11.25, तो मैंने यहाँ पे मार्क किया 11.25 पे। तो अब यहाँ पे हिप राउंड वाले स्केल से इसे जो है कि ऊपर पॉइंट से मिला देंगे। तो अब यहाँ से जो है कि नीचे तक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे स्ट्रेट।
तो यहाँ पे देखिए हमने जो है कि एक साइड का लाइन ड्रॉ कर लिया है, शेप भी दे दिया है। तो सिंपल ऐसे ही था, जितना हमारा जो है कि हिप साइज है उसमें लूजिंग देके फिर इस तरह स्ट्रेट एक लाइन खींच देंगे। उस ऊपर की साइड हिप का साइज जो है कि शेप देना होता है। अब हमें क्रॉच एरिया बनाना है, तो वहां पे कितना बाहर जाना है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं 2.5 इंच बाहर जा रही हूँ। अगर आपको जैसे हैवी साइज है तो 3 इंच तक वो जा सकता है बाहर। तो अब यहाँ कर्व स्केल से जो देखिए हमने जो कर्व स्केल से ये जो है कि पहले शेप दे देंगे। आपने देखा कि जो हमने सेंटर का सेंटर लिया था, तो इस तरह शेप देने में आसानी होती है। ओके, अब यहाँ पे क्रॉच से जहां हमने मिलाया है उसका सेंटर लेंगे और फिर इस सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे नीचे तक। तो अब यहाँ पे हमें जो है कि नाप के देखेंगे कितना आ रहा है। जितना भी आता है उतना ही नीचे को नाप लेंगे और यहाँ पे एक सेंटर पे भी ले लेंगे, जिससे कि लाइन जो हमारी सीधी रहे। तो यहाँ पे एक सेंटर में भी उतना ही मार्क करेंगे जितना हमने नीचे मार्क किया है। अब यहाँ पे सभी लाइनों को मिला देंगे। तो यहाँ पे मैं जो है कि सभी लाइनों को मिला दूंगी। तो इस तरह सभी, यहाँ पे मैंने जो है कि डॉटेड लाइन लिया है, तो आप भी डॉटेड ले सकते हो, क्योंकि ये केवल एक मार्क करने के लिए कि सेंटर हमारा कहाँ पे है। तो जितना अभी हमने क्रॉच एरिया का सेंटर निकाला है, जितना भी सेंटर का मार्क आया है वन साइड का, तो उसी तरह हमें उधर की साइड भी उतना ही माप रखना है। अगर 7 इंच आए हो तो 7 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेट ही मार्क कर देंगे इसको और फिर इसे क्रॉच एरिया से मिला देंगे। आप देखेंगे कि जब हमने क्रॉस का जो सेंटर निकाला है, एक तरफ का हमने माप किया, तो दोनों साइड से सेम आएगा, क्योंकि 7 इधर भी 7 उधर भी। तो फिर इसके मार्क करके इस तरह इसको क्रॉच एरिया से मिला देंगे। तो ये हमारा जो है कि फ्रंट साइड जो कि ड्रॉ हो गया है। तो ये हमारा फ्रंट साइड तैयार हो गया है। अब इसके बाद हमें बैक साइड तैयार करना है। तो इसमें ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं है। तो यहाँ पे जो है कि हमारा जो है कि नॉर्मल चेंजेस है, जो कि मैं अभी आपको ड्रॉ करूंगी तो बताती जाऊंगी। तो अब यहाँ पे जो हमारी स्ट्रेट लाइन, जहाँ पे हम डाउन गए हैं वेस्ट में, तो स्ट्रेट लाइन पे हमें 1 इंच अंदर आना है। तो ये सभी के लिए फिक्स है। सॉरी, 1/2 इंच अंदर आना है, ये सभी के लिए फिक्स है। तो यहाँ पे 1/2 इंच जो है कि अंदर आएंगे। तो यहाँ पे 1/2 इंच अंदर आए हैं, तो 1/2 इंच हमें इधर की साइड बाहर भी जाना है। तो जितना हम अंदर आए हैं उतना इधर की साइड बाहर की साइड जाएंगे। ओके, फिर इसको जो है कि जब हमारा जो ये शेप दिया हुआ है, यहाँ से हम इसे मिला देंगे सेंटर लाइन वाले लाइन से। तो अब इसे शेप देते हुए सेंटर लाइन से मिला देंगे। तो ये हमारा जो है कि बैक ये कंप्लीट हो गया। बस इतना ही इसमें चेंजेस था। तो यहाँ पे जो है कि स्ट्रेट स्केल से मिलाना है। तो बैक वाला जो है कि स्ट्रेट रहेगा और जो फ्रंट साइड का है थोड़ा सा कर्व है। तो ये हमारा फाइनल, हमारा बैक और फ्रंट दोनों ही ड्रॉ हो गया है। अब यहाँ पे जो है कि जो हम यहाँ पे हाफ वाला अंदर गए थे, वहां से बस सेंटर से इसको भी इसी तरह स्केल से मिला देंगे। तो यहाँ पे हम पहले थोड़ा सा नंबर दे देंगे कि पहला फर्स्ट कौन कटेगा, सेकंड
फॉर्म कटेगा। तो फर्स्ट वाला पहले जो है कि हमें इधर की साइड जो है कि हमें अभी फ्रंट लेके कट करना पड़ेगा। तो पहला ये नंबर कटेगा, फिर दूसरा वाला ये कटेगा, क्योंकि दोनों साइड जो है कि हमें बराबर लेके चलना है। तो यहाँ एक साइड जो है कि बैक साइड का लेके कटेगा, तो दूसरी साइड फ्रंट का लेके कटेगा। यानी कि क्रॉच एरिया की साइड फ्रंट वाला लेके कटेगा और जो है कि फोल्ड वाले साइड के जो है कि बैक लेके कटेगा। तो इसकी पूरी कटिंग देखिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे कटिंग कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेट वाला जो है बैक साइड का है, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन से कट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो है कि पैंट की कटिंग हो गई है, कुछ कटिंग छोटे छोटे बाकी है, तो उसको कटिंग कर लेते हैं। तो ये पैंट मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा सोचने में टाइम लग रहा है कि बहुत ही सावधानी से कट करूँ कि दूसरा कपड़ा ना कट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने पहले फ्रंट का कट किया, फिर इसके बाद सेंटर पे जो है कि निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमें जो बैक साइड का हाफ इंच अंदर गए हैं तो उसको मैच करने के लिए तो फिर उसको भी कट करना है बैक वाले पार्ट में। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट को अलग कर देंगे। अब यहाँ पे बैक के लिए करेंगे। तो बैक में क्या करना है, जितना हाफ इंच अंदर आए थे उतना ही अंदर आएंगे। यहाँ पे देख के मैं भी कंफ्यूज हो रही थी, क्योंकि फ्रंट बैक मैं ही ड्रॉ कर रही हूँ, बट मुझे भी कंफ्यूजन हो रही थी क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। तो फिर यहाँ पे मुझे याद आया कि ये तो बैक पार्ट है, तो यहाँ पे हाफ इंच जो है कि अंदर, जितना हम अंदर आए थे हाफ इंच अंदर आएंगे, और फिर इस जो हमने कट लगाया था सेंटर पे, फिर इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे और फिर इतना जो पार्ट है इसे कट कर देंगे। ओके। और अभी जो है कि जो फ्रंट वाले पार्ट का है वो भी पार्ट हमें कट करना है, ऊपर वाला, तो इसको भी हम कट कर देंगे। तो ये हमारी पैंट की कटिंग हो गई। तो ये बैक साइड है, तो यहाँ पे फ्रंट बैक लिख देंगे।
जिससे कि स्टिच करने में हमें प्रॉब्लम ना हो। अब नीचे की साइड जो है कि बॉटम में हमें जितना फोल्ड करना है, यानी कि हमें 1.5 इंच फोल्ड करना है, तो 1.5 इंच पे हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है, इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ऐसे ही बैक और फ्रंट दोनों में कर देंगे, जिससे कि इजीली हमें फोल्ड करने के लिए इजीली हो। और यहाँ पे जो है कि कट का निशान लगा देंगे। तो फाइनली हमारा यहाँ पे कटिंग हो गया है। अब इसके बाद इसको स्टिच करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रॉच एरिया सिलेंगे। क्रॉच एरिया सिलने के बाद हमें जो डार्ट है उनको सिलेंगे। बैक और फ्रंट दोनों का डार्ट सिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है कि क्रॉच एरिया को स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने 1/2 इंच लेके इसको स्टिच किया है। तो आपने जितना भी मार्जिंग रखा होगा, अगर 1 इंच मार्जिंग रखा है तो 1 इंच लेके स्टिच करेंगे। अगर 1/2 इंच का मार्जिंग रखा है सिलाई के लिए तो उतना आप लेके सिलेंगे। तो इसको भी हमें बैक साइड वाला भी हमें ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने बैक साइड भी ज्वाइन कर लिया। अब इसके बाद इन सभी का डार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो कि डार्ट सिल लिया, इसी तरह बैक पार्ट का भी जो है कि डार्ट सिल लेंगे। तो यहाँ पे हमने बैक वाला भी डार्ट स्टिच कर लिया। उसके बाद यहाँ पे पॉकेट सिलने की बारी आती है। तो पॉकेट के लिए हमने जो है इसकी चौड़ाई 7 इंच लिया है और लंबाई 10 इंच। ये फोल्ड करने पे 10 इंच है, मेरे पास टुकड़ों में था इसलिए इसे स्टिच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 लेयर है क्योंकि मैं दोनों साइड पॉकेट लगा रही हूँ। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करने के बाद और इसे जो है कि कट कर देंगे। तो अब यहाँ पे जो है कि 5.5 इंच जो है कि मार्क करेंगे। तो यहाँ से हमें जो लंबाई में 5.5 इंच मार्क करना है और चौड़ाई में 2.5 इंच मार्क करेंगे। अब इसे कर्व स्केल से जो है कि शेप दे देंगे। तो ये हमारा जो है कि पॉकेट का शेप हो गया है। अब यहाँ पे कट लगा लेंगे और इसी लाइन पे स्टिच होगी। तो ये जो है कि 2 साइड पे इस तरह शेप कटेगा और 2 साइड प्लेन रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम कट का निशान लगा लेंगे। तो इसी तरह जो है कि दूसरे पॉकेट के लिए भी निशान को लगा लेंगे।
तो अब जो है कि पॉकेट स्टिच करने की बारी है। तो यहाँ पे फ्रंट साइड लेंगे, फ्रंट साइड पे पॉकेट लगाना है। तो जो हमने शेप दिया है उसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं चेक करके देख रही हूँ कि पलटने पे सही आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे जो हमने लाइन ड्रॉ किया ना, यहीं पे स्टिच करेंगे और फिर इसके बाद उसको एक बार चेक कर ले रही हूँ कि पलटने पे सही आएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि जब हम बहुत दिनों बाद सिलाई करते हैं तो वो बाई मिस्टेक हो जाता है। तो इसलिए पहले मैं चेक कर रही हूँ कि पलटने पे सही होगा कि नहीं। तो यहाँ पे सही आएगा। तो यहाँ पे मैं पहले स्टिच करूंगी, तो जो हमारा शेप है उसको स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये जो कि जो पॉकेट स्टिच किया है, इसके बाद जो है कि बैक साइड वाला जो पार्ट दूसरा था पार्ट ये लगाना है। तो अब यहाँ पे इसको स्टिच करना है। तो इसको पहले हम इस तरह रखेंगे और यहाँ से इसको पूरा स्टिच कर देंगे। तो इस तरह पूरा एल शेप में इसको स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे लॉक करना है, तो यहाँ पे लॉक कर दिया लास्ट में। तो इसे मैंने लॉक कर दिया है। अब इसके बाद इसको जो है कि जो हमने शेप दिया था उसको कट करेंगे। तो अब इसके बाद देखें, इसको दिखाते हैं इस तरह। ये वाला जो पार्ट है अब इसको कट करेंगे। तो यहाँ पे 1/2 इंच छोड़कर फिर कटिंग करेंगे। यहाँ पे दोनों पार्ट नहीं कट करना है, यहाँ पे जो फ्रंट में जो ज्वाइंट किया ना वही पार्ट कट होगा, इसको ध्यान रखिएगा, इसलिए कपड़े को दूर रखेगा। अब यहाँ पे छोटे छोटे जो है कि नॉट्स लगा देंगे। नॉट्स लगाने के बाद इसको पलट कर एक धार स्टिच लगा देंगे इस तरह।
तो यहाँ पे जो है कि पलट कर इस तरह धार स्टिच लगा देंगे और यहाँ पे आपने देखा जो स्टिच आई है वो जो हम पलटेंगे ना तो वो अंदर की साइड चली जाएगी और फ्रंट साइड में जो ऊपर की साइड आएगा तो वो प्लेन होगा। तो वहाँ पे ज्वाइंट का जो भाग है पार्ट है वो अंदर की साइड चला जाएगा तो फिनिशिंग आएगी जेब में। तो यहाँ सबसे पहले जो है कि धार स्टिच लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि पॉकेट ज्वाइंट हो गया। अब इसको पलटेंगे तो इसको देखिए ये कैसा लुक आता है। तो अब इसको इस तरह अंदर कर देंगे। ये देखो इस तरह ये फिनिशिंग से हमारी पॉकेट लग गई है। आप इसका शेप और भी कुछ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। यहाँ पे मुझे रेक्टेंगल मैंने ही रखा है। तो ये देखिए इसका एकदम फिनिशिंग से क्योंकि हमारी पॉकेट अटैच हो गई है फ्रंट साइड से भी देखें। तो इसी तरह हमें जो है कि उधर के साइड का भी हमें जो है कि अटैच करना है। तो इसी तरह उसको भी अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए इसको प्रेस लगा देंगे तो अच्छे से ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ पॉकेट अटैच होने के बाद यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा इसको स्टिच कर देंगे कि जिससे कि हमें बेल्ट जोड़ने में हमारा कपड़ा इधर उधर ना खिसके। तो यहाँ पे दोनों साइड का पॉकेट जो है इस तरह अटैच कर दिया है। तो ये देखिए दो पैंट पे हमारा जो है कि फ्रंट साइड में पॉकेट अटैच हो गया है। तो आप भी इसी तरह इजीली है। ये एक बार थोड़ा सा टफ लगता है बट इजी है पॉकेट अटैच करना। तो अब यहाँ पे बैक और फ्रंट को ज्वाइंट कर लेंगे। बट यहाँ पे थोड़ी दूर मैं जो है कि बैक और फ्रंट वाला जो कि एक साइड का तो पूरा पॉकेट हम पूरा ही ज्वाइंट कर देंगे और एक साइड जो हमारा मतलब कि अगर इसे अपोजिट साइड करके सिल रहे हैं तो राइट साइड वाला जो पार्ट है अपोजिट करके जब हम सिलते हैं तब राइट साइड वाला जो पार्ट है उसे लगभग 5-6 इंच जो है कि नहीं सिलेंगे। ठीक है क्योंकि हमें वहां पे इंडिविजुअल चैन लगाना है। तो आप 8 से 10 इंच छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद उतना उसके नीचे से सिलाई कर दीजिए और एक साइड से सिलाई करनी है पूरी क्योंकि मुझे साइड में जिप लगानी है। तो ये फिटेड पैंट है तो आपको चैन लगानी ही होगी अदरवाइज ये क्या है कि फिर जाएगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पे जो है कि पहले हम इसे सेट कर लेंगे और इसके बाद हम इसे स्टिच करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए जो है कि हमने बहुत नीचे से स्टिच ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे इंडिविजुअल जीप लगानी है। तो इसलिए यहाँ से स्टिच करेंगे और एक साइड का पूरा स्टिच कर देंगे।
तो यहाँ पे हमने जितने भी कट लगाए हैं ना छोटे छोटे, उसको मिलाते हुए स्टिच करना है। तो इसलिए हमने कट लगाया था कि स्टिच करते समय लाइन इधर उधर ना जाए। तो यहाँ पे देखिए लाइन एकदम A to Z वहीं पे आके मिला है। तो अब इस तरह हमने यहाँ पे भी छोड़ रखा है क्योंकि ये जिप लगेगा, और फिर उधर के साइड का है स्टिच कर देंगे। तो इधर का पूरा स्टिच करेंगे। अब इसके बाद जो है कि क्रॉच एरिया हमें स्टिच करना है। तो क्रॉच एरिया का पॉइंट क्रॉच एरिया से मिलाकर इसके बाद यहाँ पे एक पिन सेट कर देंगे, और सभी पिन सेट करते हुए पॉइंट टू पॉइंट पे, और फिर इसके बाद इसको स्टिच कर देंगे। और ऐसे अगर आप करते हैं तो ये जो क्रॉच एरिया है इधर उधर बिल्कुल भी नहीं खिसकता है, एकदम परफेक्ट आता है। तो यहाँ पे क्रॉच एरिया हमारा स्टिच हो गया है। अब इसके बाद आता है नीचे का बॉटम सिलने के लिए। तो यहाँ पे जहाँ पे कट लगा हुआ है वहां से इसको फोल्ड करेंगे। तो ये अगर ऐसे देखेंगे तो ये 1.5 इंच का है, और इसमें जो ऊपर की साइड 1/2 इंच जो है कि फोल्ड करके स्टिच भी करना है। तो यहाँ पे कट जहां से लगा है वहां पे
इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो आप देखेंगे इस तरह खींचेंगे तो ये देखिए पूरे अच्छे से बैठ गया। अब इसको इसको प्रेस कर देंगे और इस तरह हाफ इंच फोल्ड करके जो है कि इस पे स्टिच लगा देंगे। तो ये 1 इंच की जो है कि हमारी पट्टी बचेगी। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से आई है। तो इस तरह ये हम दोनों बॉटम को स्टिच कर लेंगे। अब आती है बेल्ट की बारी। तो बेल्ट के लिए हमने यहाँ पे जितना हमारा स्टिच करने के बाद फिर हमने मेजर किया कि हमारा कमर कितना आया है, जितना भी है उसके बाद अपने कमर के अकॉर्डिंग मेजर करके फिर इसमें 3 से 4 इंच बड़ा रखेंगे, क्योंकि हाफ इंच इधर की साइड बड़ा रहेगा और हाफ जो है कि हाफ इंच एक साइड बड़ा होगा तो एक साइड हमारा 3 इंच 4 इंच आना चाहिए, क्योंकि हमें हुक काज लगाना है तो इसलिए उसके लिए पट्टी हमें बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जो है कि इस तरह फोल्ड करके निशान लगा लिया। फिर हाफ इंच जो है कि स्टिच के लिए कपड़ा चाहिए, तो पहले पूरे कपड़े पे इसी तरह निशान लगा लेंगे और फिर इसके बाद इसको कट कर देंगे। तो पहले यहाँ पे प्रेस करके मैं इसको चिपका लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। तो बेल्ट प्रेस करके मैंने रख लिया। अब यहाँ पे पहले इंडिविजुअल चैन लगा लेते हैं, फिर इसके बाद जो है कि बेल्ट अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है जितनी भी आपने स्टिच करने के लिए मार्जिन छोड़ रखी है, जैसे 1 इंच या आधा इंच, तो उतने पे मार्क कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने आधा इंच रखा है। तो यहाँ पे मैंने आधे इंच पे मार्क करके इसके बाद यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि इसी के ऊपर हमें चैन को रखना है। तो यहाँ पे मैंने चैन को पूरा ओपन कर दिया। इसके बाद इसको इस तरह रखा है। इसको इस तरह रखना है कि अपोजिट साइड वाला ऊपर की साइड रहेगा और जो चैन का है वो नीचे की साइड रहेगा, जिससे कि जब हम पलटेंगे तो हमारा जो अपोजिट साइड है वो पलटते समय जो है कि नीचे हो जाए और हमारा चैन जो है कि ऊपर आ जाए लॉक करने के लिए। ठीक है।
तो यहाँ पे जो है कि एक साइड का हमारा चैन लग गया है, इसी तरह दूसरे साइड का भी लगाएंगे। और यहाँ पे मैं चैन को कट नहीं करूंगी, मैं इसे पूरा ऐसे ही रख रही हूँ, क्योंकि चैन कभी हमारा जो है कि पैंट फट जाता है या कभी खराब हो गया पैंट, तो कम से कम यहाँ से चैन पूरा पूरा हमारा निकल जाए। जब इसे कट कर देंगे तो ये चैन जो होता है कि खराब हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं रहेगा। किसी में बड़ा चाहिए तो किसी में छोटा, तो ये ऐसे रहेगा तो किसी में भी लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ऐसे स्टिच करने के लिए यहाँ पे नीचे को फोल्ड करके इस तरह स्टिच भी कर सकते हैं या तुरपाई करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जितना भी ये सारे कपड़ा है नीचे को फोल्ड करके सिल सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो है कि दूसरे साइड का भी इसी तरह कर लेंगे, इसको भी अटैच कर लेंगे चैन को अच्छे से। तो पहले हमें चैन को नॉर्मल जो है कि केवल स्टिच करना, उसके बाद जो है कि सिंगल फुटर या ये वाले फुटर से भी आप कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद स्टिच करनी है, बस चैन को हमें साइड से खिसकाना, मतलब साइड से उसको खोलना है। तो खोलते जाएंगे तो वो देखेंगे पतला हो जाएगा चैन, और उसके किनारे किनारे लगाना है, चैन पे नहीं लगे, ये ध्यान देंगे। अगर चैन पे लगता है तो उसे दोबारा खोल के फिर से लगा दे। तो इस फुटर से भी मैंने पहली बार लगाया है, और इस फुटर से मैं लगा भी रही थी और डर भी लग रहा था, पता नहीं सही आएगा कि नहीं आएगा। बट यहाँ पे जब लास्ट मैंने देखा तो वाकई में बहुत ही अच्छा आया इसका लुक। जितना मुझे सिंगल फुटर से नहीं आया, इतना इस वाले फुटर से बहुत ही अच्छा आया है। तो मुझे ये वाला फुटर बहुत अच्छा लगा। तो मुझे एकदम सही आया, परफेक्ट एकदम। चैन एक बार में फिनिशिंग के साथ जो है कि चैन हमारा लग गया है। तो आप इसका देखिए, फाइनल लुक देखिए कितने अच्छे से चैन लगा है। तो यहाँ पे जो है कि मेरा कैमरा कहीं और ये मेरा वीडियो कहीं और हो गया है, तो इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे देखिए, फाइनली मैंने यहाँ पे चैन लगाया है। तो इसको देखिए, थोड़ा सा क्या होता है कि वर्क करते हैं तो ना अपने वर्क में रहते हैं ना, तो कैमरा चल रहा है, बट क्या कहते हैं कि वर्क रहते, चैन को ऊपर खिसका रहे थे, क्योंकि जब नीचे होता है तो वहां पे सिलाई होती है, तो वहां पे खिसकाने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मुझे भी देखना था कि कैसा लुक आ रहा है, बट यहाँ पे बहुत ही सही लुक आया है, और एकदम चैन नहीं दिख रही है। और ये जो व्हाइट मार्क है, ये चौक का मार्क है। बट मैं बहुत खुश हो गई, देखे कितने अच्छे से ये फिनिशिंग के साथ चैन लगी है। तो यहाँ पे अभी स्टिच लगाएंगे थोड़ा सा नीचे से, क्योंकि चैन लगने के बाद हमें थोड़ा सा 1 इंच तक ऊपर जो है कि जो हम आधे इंच का ज्वाइंट करते हैं वहां से स्टिच लगा देंगे। बहुत ही सुंदर आया है। तो अब देखिए, ये चैन लगने के बाद हमें जो है कि इसको लॉक करना है। तो मेरी फाइनल मैंने अभी लॉक नहीं किया था पहले, अब इसके बाद मैं इसे लॉक भी कर दूंगी। और क्योंकि मुझे भी लग रहा था पता नहीं सही लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने पहले स्टिच करते समय लॉक नहीं किया था। तो अब इसको फाइनली मैं इसे लॉक कर दूंगी। तो उसके लिए मुझे नॉर्मल फूटर लगाना है। तो यहाँ पे लॉक कर दिया है, अब आता है बेल्ट की बारी। तो अब मुझे बेल्ट लगाना है। तो बेल्ट मैंने बताया था कि पहले ये प्रेस करके मैं इसे रख लूंगी। तो मैंने ये प्रेस करके इसको रख लिया है, सेट कर लिया है। और इसे 1/2 इंच जो है कि हमने मार्जिन रखी है सिलाई के लिए, तो इस तरह फोल्ड करके इसको जो है कि स्टिच होगी बाहर की साइड, और ये जो 1/2 इंच इसमें डॉटेड लगे हैं वहां से स्टिच करेंगे। वैसे ही पूरे कपड़े पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो है कि पहले स्टिच करेंगे, तो अपोजिट साइड से कपड़े वाला जो पोर्शन है अपोजिट साइड से सिलेंगे, और बेल्ट का जो जिधर बुकरम लगा हुआ है वो बाहर की साइड रहेगा।
तो 1/2 इंच बाहर निकालते हुए जो है कि इस तरह पूरे उस पर स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पे सिलाई करने से पहले पूरा जो है कि पिन अप कर देंगे, इसे सेट कर देंगे, जिससे कि सिलाई करते समय कपड़ा हमारा इधर उधर ना फिसले। तो यहाँ पे सारा पहले पिन अप करके फिर इसके बाद स्टिच लगा देंगे और 1/2 इंच ऐसे ही बाहर निकाल के सिलना है, क्योंकि जब हम लॉक करते हैं तो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा और फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हमें 1/2 इंच हमेशा निकाल के सिलना होता है। तो यहाँ पे देखिए एक साइड हमने स्टिच कर लिया है। अब इसको इस तरह जो है कि कपड़े को फोल्ड करना है और फिर इस तरह से स्टिच करना है, और स्टिच जहाँ सिलाई है उसी के ऊपर रखकर इस तरह स्टिच करेंगे। बट उससे पहले हमें खूब कांच लगानी है। तो उससे पहले हम इस तरह फोल्ड करके जहाँ पे आपको कमर की फिटिंग चाहिए वहां पे इस तरह फोल्ड करके वहां पे निशान लगा लेंगे। तो इसके बाद फिर ऐसे ही यहाँ पे दो जो है कि 2 जगह निशान लगाएंगे। तो एक तो ये हो गया, दूसरा अभी मुझे यहाँ पे अपोजिट साइड लगाना था, ये राइट साइड में लग गया क्योंकि नीचे की साइड लगेगा। तो यहाँ पे जो है कि नीचे की साइड हमारा फैब्रिक है, जब ना इसमें हम हुक लगाएंगे तो यहाँ पे पेस्टिंग के साथ यानी बुकरम के पट्टी के साथ लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं बुकरम थोड़ा सा कट करूंगी और उसके अंदर इंसर्ट करके फिर इसके बाद उसमें हुक और काज लगा देंगे। बस एक ही साइड वो बुकरम चाहिए, दूसरी साइड तो लगा हुआ है तो इसलिए उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इधर मैं डायरेक्टली लगाऊंगी। अगर इसको इन साइड से ही लगाएंगे तो जिससे कि उधर दिखाई नहीं देगा कि कैसे लगा है, तो अंदर की साइड रहेगा वो। तो इस तरह देखिए इसका जो है कि लुक आएगा। तो ऊपर की साइड ऐसे रहेगा। तो एक यहाँ पे लगेगा, उसमें निशान लगा लेंगे प्रॉपर अपने कमर के अकॉर्डिंग। तो उसे सेट करने के बाद फिर स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे पहले देखिए इतनी पट्टी ली है और इसमें बटन को इंसर्ट करेंगे। फिर इसके बाद जो है कि इसमें देखिए एक ऊपर से और एक नीचे से। नीचे से जो रहेगा अंदर की साइड से जो ट्रायंगल की तरह शेप है वो वाला अंदर की साइड रहेगा, और जो हमारा हुक होगा वो ऊपर की साइड रहेगा।
तो इस तरह पहले इसको लगाएंगे, फिर इसके बाद इसे लॉक कर देंगे। और इसे थोड़ा सा हेल्प चाहिए, थोड़ा सा उसे बैठाने के लिए, तो मैंने यहाँ ग्लास से इसे थोड़ा सा बैठा दिया। तो इस तरह पहले ऊपर से देखें, इस तरह इसको करेंगे। तो यहाँ पे काम करते हुए देखिए कैमरा मेरा इधर उधर हो गया है, बट वही है कि काम करने के चक्कर में तो मैंने नहीं ध्यान दिया कि आपको मैं प्रॉपरली दिखा पाऊँ। तो ये बहुत ही इजी होता है, इसमें पिन रहता है, आप इसे इस तरह पहले सेट कर लें कि कहाँ पे लगाना है, फिर इस तरह लगाएंगे और दूसरी साइड से उसको लगा के लॉक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह सेट हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे स्टिच कर देंगे, तो इसी तरह दूसरे साइड में काज भी कर लगा लेंगे और यहाँ पे पूरा ऊपर से फिर स्टिच कर देंगे।
तो यहाँ पे फाइनल मेरा स्टिच हो गया है। तो देखिए इस तरह जो है कि हुक और काज लग गया है, तो इस तरह लॉक कर सकते हैं। और ये इजीली लग गया। तो फाइनल इसका लुक मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो देखिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इसका लुक बहुत अच्छा आया था। थैंक यू।